चलिए आगे बढ़े। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अनुराग भदौरिया के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा बताया जा रहा है। लखनऊ में हजरतगंज पुलिस ने नोटिस चस्पा किया है। सीएम योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला, जिसके तहत कार्रवाई, पुलिस के सामने हाजिर न होने पर मकान कुर्क हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, अनुराग भदौरिया के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा बताया जा रहा है। पुलिस के सामने पेश नहीं हुए तो कुर्की की कार्रवाई हो जाएगी। सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी का मामला और इसी के तहत केस दर्ज कराया गया और इस पर अब कुर्की की कार्रवाई हो सकती है। पुलिस के सामने अगर पेश नहीं हुए अनुराग भदौरिया, सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की मुश्किलें बढ़ती हुई, कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। हजरतगंज पुलिस ने नोटिस चस्पा किया है। मामला है सीएम योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का। अगर पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुए तो मकान कुर्क हो जाएगा। सीएम योगी और उनके गुरु को लेकर विवादित टिप्पणी करने के मामले में घिरे हुए सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के आवास पर पुलिस ने कुर्की का नोटिस जारी कर दिया है। मालूम हो कि इसे लेकर जो भाजपा के प्रवक्ता एरो वाजपेयी, उन्होंने अनुराग भदौरिया के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद से अनुराग भदौरिया को ढूंढा जा रहा था लेकिन वो नहीं मिल रहे। अब पुलिस ने उनके इंदिरा नगर में जहां वो रहते हैं उस आवास पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया और ये कहा गया कि अगर वो 1 महीने में सामने नहीं आते हैं तो घर को कुर्क कर दिया जाएगा। पहले घर के अंदर चलते हैं, बातचीत करते हैं, परिजनों से भी जानते हैं कि किस तरह से वो इस पूरी कार्रवाई को देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर। हमारे साथ में इस समय सपा की पूर्व सांसद सुशीला सरोज जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सुशीला जी, जिस तरह से पुलिस ने यहाँ पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया, हालांकि अब तो नोटिस फटा हुआ हम देख रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरी कार्रवाई को? देखिए, ये मकान मेरा है। हमने और हमारे पति जी ने बहुत मेहनत से इस मकान को बनाया है। अनुराग जी ने पता जरूर दिया होगा यहाँ पर वो कभी आते हैं कभी रहते हैं। अक्सर जो है पार्टी कामों के लिए बाहर चले जाते हैं और ये हमें परेशान किया जा रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे घर में बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी लोग हैं, किसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। यहाँ पर बाजा बजा करके, ढोल पीट करके और यहाँ पर कुर्की की नोटिस चिपकाई गई। इतनी बेइज्जती की गई है हम लोग की, जबकि अनुराग का इससे लेना देना कुछ नहीं है। और ये देख लीजिए, कागज़ हमारे पास है, ये हमारे नाम से है सब। ये देख लीजिए और बहुत ये देख लीजिए, मेरा फोटो देख लीजिए। बिल्कुल, ये हम देख भी पा रहे हैं यहाँ पर। ये जो कागज़ है फिलहाल इस आवास से जुड़े हुए लीज एग्रीमेंट जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुशीला सरोज जी की तस्वीर हमें दिख रही है और इस पर उन्हीं का नाम भी है। जो स्टाम्प ड्यूटी का ये पेपर है, इसे आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो और प्रॉपर्टी पर भी इनका कहना है कुर्की का नोटिस लगाया गया है, वो भी अनुराग भदौरिया के नाम पर नहीं है, उनकी है ही नहीं। हमारा है, सन 1985 से है। आखिर ये कार्रवाई क्यों कर रही है पुलिस इस तरह की? अब इस तरह की पुलिस जो कार्रवाई कर रही है कि मैं भी समाजवादी पार्टी से हूँ, मैं सांसद रही हूँ, कई बार फाउंडर मेंबर हूँ। अनुराग भदौरिया जी भी प्रवक्ता हैं, तो ये इसके पीछे पार्टी को नुकसान पहुँचाना है, हम लोग को व्यक्तिगत तौर से नुकसान पहुँचाना है। तो ये थी हमारे साथ में सुशीला सरोज जी और जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को बयां किया, उन्होंने बताया कि इस तरह की तस्वीर कभी नहीं देखी थी और ये जो पूरी कार्रवाई की जा रही है कहीं ना कहीं राजनीतिक विद्वेष का उन्होंने इसे नाम दिया। उन्होंने कहा कि स्लिप ऑफ टंग के तमाम मामले होते हैं, लेकिन जिस तरह से इस मामले में कार्रवाई हो रही है कहीं ना कहीं राजनीतिक लड़ाई एक तरह से है। उन्होंने साफ आरोप लगाया। उन्होंने कहा अगर राहत नहीं मिलती है तो न्यायालय की भी शरण लेनी पड़ेगी। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो अनुराग भदौरिया पर कुर्की वाली कार्रवाई क्या कहती है? सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अनुराग भदौरिया के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा। लखनऊ में हजरतगंज पुलिस ने यह नोटिस चस्पा किया है। मामला सीएम योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का है। पुलिस के सामने हाजिर ना होने पर मकान कुर्क होगा। अनुराग पर डिबेट में मुख्यमंत्री योगी पर टिप्पणी करने का आरोप है। पुलिस ने अनुराग पर केस दर्ज किया है। केस दर्ज होने के बाद से ही गायब है अनुराग भदौरिया। उनकी तलाश जारी है, उनका अता पता नहीं है। जहां पता है वहां पर कुर्की का नोटिस जरूर चस्पा हो गया है। ऐसे में देखना यह होगा कि अगर वो पेश नहीं होते हैं, सामने नहीं आते हैं, तो कुर्की की कार्रवाई होती है या नहीं होती है। यह पूरा मामला अभी फिलहाल प्रकाश में है, सामने है। आगे बढ़े, बात करते हैं इरफान सोलंकी मामले में पुलिस की जांच तेज हो चुकी है। आगजनी और धमकाने के मामले में 12 लोगों की शिनाख्त, पार्षद पति, बिल्डर समेत 12 लोगों के नाम सामने आए हैं। कानपुर पुलिस सभी के खिलाफ सबूत जुटाने में जुटी हुई है। इसके साथ ये जान लीजिए कि इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी जो भाई हैं इनके, इस मामले में आरोपी हैं।
इस पूरे मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। इरफान और रिजवान सोलंकी का नाम सामने आ रहा है, इन्हें आरोपी बताया जा रहा है। मामला है एक घर में आग लगाने का, रसूख का इस्तेमाल करके डराने धमकाने का। अब पुलिस की जांच तेज हो चुकी है, तो इसमें 12 लोगों की शिनाख्त हुई है, 12 नाम सामने आए। पार्षद, पति, बिल्डर समेत 12 लोगों के नाम सामने आने की खबर आ चुकी है। कानपुर पुलिस सभी के खिलाफ सबूत जुटाने में जुटी हुई है। इरफान सोलंकी, इनके भाई रिजवान सोलंकी इस मामले में आरोपी बताए जा रहे हैं, आरोपी हैं और अब इस पूरे मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ती हुई। और तेज भाजपा सांसद सुब्रत पाठक अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग हो चुकी है। अखिलेश के खैनी पान वाले तंज पर सुब्रत पाठक का ट्वीट आया है और लिखा है उन्होंने कि हिंदुओं की पूजा में पान का प्रयोग होता है, अखिलेश वोदका पीना छोड़ दें। कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने ट्वीट करके कहा कि पान का प्रयोग हम हिंदू पूजा पाठ में करते हैं। अखिलेश यादव जी इसमें सुपारी, कत्था, लौंग, इलायची और कन्नौज के पवित्र फूलों के इत्र पड़ते हैं। अच्छा होगा कि आप वोदका पीना छोड़ दें ताकि आपकी बुद्धि ठीक रहे। निजी जीवन में आपके बहुत से किस्से कन्नौज में आज भी हेलो कानपुर अखबार भूल गए। तो देखिए, अखिलेश का सुब्रत पाठक पर वार समझते हैं। तो मामला थोड़ा पर्सनल हो चुका है। देखिए, अखिलेश का सुब्रत पाठक पर वार क्या है। सुब्रत पाठक को खैनी खाना छोड़ देना चाहिए, इन्होंने ये टिप्पणी की। मुंह में पान भरा होने से वो बात नहीं कर पाते, लोकसभा में कन्नौज के विकास की वो बात नहीं कर पाते, मुंह में इतना मसाला भर लेंगे तो क्या बात करेंगे। पान खैनी खाना छोड़ दें, कन्नौज के विकास पर ध्यान दें। ये टिप्पणी तो पहले अखिलेश यादव की रही, अब इस पर पलटवार, यानी कि अखिलेश के लिए पलटवार सुब्रत पाठक ने क्या किया है। वो कहते हैं कि पान का इस्तेमाल तो हिंदुओं के लिए पूजा पाठ में होता है, पान में सुपारी, कत्था, लौंग, इलायची आदि पड़ते हैं, तो पान का इंग्रेडिएंट बताया। लेकिन अगली टिप्पणी ये थी कि अच्छा होगा अखिलेश वोदका पीना छोड़ दें। हेलो कानपुर अखबार भूल गए क्या? अखिलेश के जीवन के किस्से कन्नौज में आज भी हैं, यानी उन्होंने भी व्यक्तिगत टिप्पणी की है। कुल मिलाकर के पान मसाले का जवाब वोदका से दिया गया है और इसे लेकर के अब ये कुल मिलाकर जुबानी जंग तेज देखी जा रही है। अब किसने क्या सिलेक्ट किया है खान पान के लिए, उस पर भी चर्चा आम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, ट्विटर पर हो रही है। सबसे पहले शुरुआत अखिलेश यादव की ओर से, जो कहा उन्होंने कि इतना पान मसाला मुंह में भर लेंगे तो संसद में जाकर के कन्नौज की जनता की परेशानी वो कैसे बोल पाएंगे। तो ऐसे में पलटवार सुब्रत पाठक का भी आया है। इटावा से खबर, शिवपाल यादव को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, चाचा शिवपाल को अखिलेश दे सकते हैं बड़ी जिम्मेदारी, ये खबर है। सपा में प्रसपा के विलय के बाद अखिलेश का बयान सामने आया है। सपा में चाचा को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, अखिलेश कहते नजर आए। आज लखनऊ पार्टी आ सकते हैं अखिलेश और निकाय चुनाव को लेकर के वो बैठक कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच सुगबुगाहट तेज है कि चाचा को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आई मैनपुरी उपचुनाव के मद्देनजर, सपा और प्रसपा का विलय, लेकिन इसके साथ सिर्फ झंडा नहीं मिला है, दिल भी मिले हैं। दिल मिलने के बाद चाचा को पद बड़ा मिलेगा, ये बात कही है अखिलेश यादव ने। तो कह सकते हैं ना कि शिवपाल को जल्द मिलेगा रिटर्न गिफ्ट। शिवपाल को लेकर के बड़ा प्लान है, बताया जा रहा है अखिलेश की चाचा के लिए रणनीति है और जल्द ही कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। अखिलेश यादव ने इसके बड़े संकेत भी दिए हैं और सपा का प्रसपा में विलय हुआ है। हमने दिखाई आपको तस्वीर, डिंपल की जीत से अखिलेश गदगद हैं और पैर जाके शिवपाल के छूते हैं। ऐसे में उनके पार्टी प्रसपा का विलय सिर्फ विलय नहीं बल्कि दिल भी मिले हैं और इस बात का सबूत भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा जब कोई बड़ा पद मिलेगा शिवपाल यादव को। और ये पद कौन सा हो सकता है, इस पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि बताया जा रहा है कि आज वो लखनऊ आएंगे, निकाय चुनाव के मद्देनजर अखिलेश आज पार्टी कार्यालय में रहेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन इसी दरमियान लोगों की निगाहें इस चीज पर टिकी रहेंगी कि आखिरकार किस तरीके से शिवपाल, चाचा शिवपाल से जो दूरी तलखी का लंबा दौर चला और जब ये बर्फ पिघल चुकी है तो आखिरकार कौन सी जिम्मेदारी में, कौन सी भूमिका में चाचा शिवपाल आने वाले हैं। समाजवादी पार्टी की कमान थामने के बाद उनके कंधों पर क्या जिम्मेदारी, उनके अनुभव का इस्तेमाल पार्टी कहां और किस तरीके से करने वाली है, ये आज या फिर बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगा। महाविजय का इनाम
जहां साथ आने का परिणाम क्या होता है यह देख लिया अखिलेश यादव ने, तो ये अब निर्धारित कर चुके हैं कि चाचा के साथ आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने पर भूमिका क्या होगी, ताकि एक क्लैरिटी रहे, एक जिम्मेदारी, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पेक्ट वो देने के लिए आज पद का ऐलान कर सकते हैं। इसी के साथ 10 की दहाड़ में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।